अब हम इस यूजर से एक बार डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं। तो ये मेकर यूजर है, आप मास्टर एंट्री के अंदर जाएंगे। तो इसमें एक चीज मैं मिस कर गया बताना, मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार, कि जो हमारी वेबसाइट है ई ग्राम स्वराज, यहाँ पर ये जो फोल्डर है, रिक्वायरमेंट फॉर ई ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटीग्रेशन विद एफएफसी स्कीम, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर एनआईसी डिसाइन करके एक फाइल होगी, डॉट ई फाइल होगी, वो पहले आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हम यहाँ पे देख देख रहे हैं, ये उसके बाद आपकी डीएससी जब आप इंस्टॉल करेंगे तो डीएससी में आपको अपनी यहाँ पे फाइल का नाम आना चाहिए डॉट डीएलएल। तो अभी हमारे ड्राइवर गलत सेट थे, हमने सही ड्राइवर सेलेक्ट किए तो वो चल गया। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है विंडोज पे ब्राउजर की क्या सेटिंग करनी है और किस तरह आपको अपना डीएससी डोंगल इंस्टॉल करना है। एनआईसी डिजाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, उसके बाद ही आपकी डीएससी चल पाएगी। और आपके डीएससी में एक से ज्यादा सर्टिफिकेट ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी, अच्छा, एक क्वेरी और आती है यूजर्स की कि अब हमारा जो है क्लास 2 डीएससी तो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो क्लास 3 डीएससी भी हमारे सिस्टम में चलती है। तो अगर आपके पास क्लास 2 है एग्जिस्टिंग और वो एक्सपायर नहीं हुई है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नई डीएससी प्रोक्योर करनी है तो क्लास 3 एनक्रिप्शन एंड साइनिंग वाली डीएससी आप ले सकते हैं, वो भी चलेगी, इसमें दोनों डीएससी चलती रहेंगी। सर आवाज कट रहा है सर। डीएससी जो प्रोक्योरमेंट है उसमें आपकी क्लास 2 या क्लास 3 जो भी आपको मिले आप वो वाली डीएससी ले लीजिए। अगर क्लास 2 तो अब डिसकंटिन्यू हो गई है तो नई डीएससी तो क्लास 3 ही मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास अभी एग्जिस्ट कोई डीएससी क्लास 2 है, आप उसको भी सिस्टम में यूज कर सकते हैं, अगर वो उसका टोकन जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप उस डीएससी को यूज कर सकते हैं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बता देंगे। तो जब हम डीएससी रजिस्टर करेंगे, डीएससी मैनेजमेंट में रजिस्टर डीएससी पे क्लिक किया हमने, रजिस्टर तो हमारा डीएससी सर्टिफिकेट की डिटेल्स आती हैं। इसमें आप देख रहे हैं वैलिडिटी डीएससी की दिखाई दे रही है, नेम ऑफ पर्सन जिसके जिसके लिए ये डीएससी बनी है, पूरी डिटेल्स आपके पास आ गई हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं। अब ये ओटीपी जाता है उस प्रोफाइल पे जिसकी आपने प्रोफाइल फिल किया, मतलब जब आपने प्रोफाइल फिल की थी तो वहां पर आपको जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आपने मेंशन किया था उस पर ये ओटीपी गया है, तो हम उसको एंटर करेंगे एक बार।
सर ये दोनों में सेम ओटीपी रहेगा कि दोनों में अलग अलग ओटीपी आएगा? देखिए अभी के लिए तो सेम ओटीपी चल रहा है, अभी आगे चल के पता नहीं। फिलहाल तो अगर आपके ईमेल पे रिसीव हो गया या फोन पे रिसीव हो गया तो सेम ओटीपी चल सकता है। तो ये आपकी डीएससी जो है रजिस्टर हो गई सक्सेसफुल मेकर की। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? मास्टर एंट्री में जाएंगे, डीएससी मैनेजमेंट में जाएंगे, रजिस्टर योर डीएससी पे क्लिक करेंगे। अब इसमें मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूं। देखिए होता क्या है कि मेकर जो है मतलब ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है या सचिव, उसके पास हो सकता है एक से ज्यादा ग्राम पंचायत, एक किसी के पास हो सकता है 4-5 ग्राम पंचायत का उसको काम करना होता हो, असाइंड हो उसको 4-5 पंचायत, तो उसकी जो डीएससी है वो डिफरेंट यूजर रजिस्टर हो सकती है विद इन सेम ब्लॉक। एक ही ब्लॉक के अंदर अलग अलग ग्राम पंचायत पे उसकी डीएससी रजिस्टर हो सकती है। लेकिन जो चेकर होता है सरपंच, ये यूनिक होते हैं क्योंकि ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो इनके डीएससी सिर्फ एक ही लॉगिन पर रजिस्टर हो सकती है। अब जो डीएससी अमरपुर ये ग्राम पंचायत है यहाँ पर रजिस्टर हो गई, वो किसी और ग्राम पंचायत में रजिस्टर नहीं हो पाएगी चेक करके डीएससी। तो ये कंडीशन है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है मेकर और चेकर का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो बुक एडमिन है वो इस डीएससी को अप्रूव करेगा, इन दोनों की डीएससी को। मास्टर एंट्री में डीएससी मैनेजमेंट में अप्रूव डीएससी पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ इशू है, अप्रूव डीएससी पे हम जब क्लिक करेंगे तो उसको मेकर और चेकर की डीएससी की डिटेल दिखाई दे जाएगी। ये क्योंकि ब्लॉक का यूजर है तो मल्टीपल भी अगर उसको सपोज पंचायत मेकर चेकर है तो ग्राम पंचायत के नेम के साथ उनको उनकी डीएससी दिख जाएगी और वो सेलेक्ट करके एक बार में एक ही को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके उनको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। जब ब्लॉक एडमिन उनकी डीएससी को अप्रूव कर देगा तभी वो आगे का काम कर सकते हैं। ये हो गया आपका डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और अप्रूवल का प्रोसेस। इसके बाद क्या करना है वो दिखा देता हूं मैं। डीएससी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, डीएससी का प्रोसेस बता दूं मैं, फिर बैंक के प्रोसेस पे आऊंगा। तो मेकर और चेकर की डीएससी जब अप्रूव हो जाती है ब्लॉक एडमिन से, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट डीएससी। ये ऑप्शन क्या है, देखिए ये आपका डीएससी रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्राम स्वराज में हो रहा है, लेकिन हम आपकी डीएससी की जो डिटेल्स हैं वो पीएफएमएस को भी शेयर करते हैं। तो जो आपका प्रोफाइल की डिटेल है, बैंक अकाउंट डिटेल है और डीएससी, आपके एलजीडी कोड, हर ग्राम पंचायत का एक यूनिक एलजीडी कोड है, इस कोड के अगेंस्ट हम पीएफएमएस को भेजते हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई वेंडर फाइल जाती है रजिस्टर होने के लिए पीएफएमएस, या कोई पेमेंट फाइल जाती है, तो पीएफएमएस क्या करता है, ये जो हम अभी इंफॉर्मेशन भेजेंगे डीएससी की, इसके साथ वो हमेशा मैच करेगा कि क्या वो फाइल जो डीएससी साइन होकर आई है ये वही है डीएससी जो पहले रजिस्टर्ड है या
चेंज हो गई है। अगर सेम होगी तो वो अप्रूव करेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए डीएससी रजिस्ट्रेशन के बाद ये जनरेट डीएससी का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें हम स्कीम नेम सेलेक्ट करेंगे और जनरेट डीएससी पे क्लिक करेंगे। जब ये डीएससी फाइल जनरेट हो जाती है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है साइन जनरेट डीएससी फाइल। तो आप अपनी जो फाइल आपने जनरेट की है उसी को डिजिटली साइन भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये टोकन नंबर जो होता है डीएससी का, ये आपको डीएससी जो वेंडर आपको डीएससी प्रोवाइड करता है वही आपको डीएससी के साथ देता है। आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और डीएससी फाइल्स जैसे ही साइन सक्सेसफुली होती है तो ये इंफॉर्मेशन आपकी पीएफएमएस को चली गई है हमारे सर्वर से उनके सर्वर पे। अब इसका स्टेटस देने के लिए आपको जाना होगा माई डीएससी प्रोफाइल में। तो यहां पर ये दिखा रहा है स्टेटस पेंडिंग एट पीएफएमएस। अब पीएफएमएस क्या करता है, इस फाइल का मतलब वो अपने सिस्टम में कुछ उनकी वैलिडेशंस होती होंगी, वो स्टोर करता है, इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है। जो भी उसका स्टेटस होता है यहीं पे आपको दिखता रहता है कि रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस या अप्रूव्ड बाय पीएफएमएस। जब यहाँ पे लिखा हुआ है डीएससी फाइल अप्रूव्ड बाय पीएफएमएस एंड रेडी टू यूज, तब उसका मतलब होता है कि आप वेंडर फाइल साइन कर सकते हैं, पेमेंट फाइल साइन कर सकते हैं। उससे पहले आप साइन नहीं कर पाएंगे, वो आपको एरर शो करता ही रहेगा सिस्टम की आपकी डीएससी जो है वो पीएफएमएस के एंड पे पेंडिंग है। तो डीएससी आपने रजिस्टर की, ब्लॉक से उसको अप्रूव कराया, उसके बाद उसको जनरेट की, फाइल आपने साइन की, पीएफएमएस के पास गई और पीएफएमएस से जब अप्रूव होकर आ जाएगी तब आपका होता है डीएससी प्रोसेस कंप्लीट। भरत जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जी। पीएफएमएस से अप्रूव होने में कितना समय लग जाता है फिर? देखिए जनरली 1 या 2 घंटा लगता है या 1 दिन लग जाता है डीएससी के केस में। वेंडर और पेमेंट में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि वहां पे बैंक का रोल आ जाता है। इसमें बैंक का रोल नहीं है, ये पीएफएमएस से ही आ रहा है तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। ठीक, ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि 1 घंटे के अंदर ही हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो अभी हम चेकर की डीएससी भी जनरेट कर लेते हैं क्योंकि पहले आप मेकर की जनरेट होगी फिर चेकर की जनरेट होगी, दोनों अप्रूव हो जाएंगे पीएफएमएस से तभी काम होगा। और एक भी पेंडिंग रह गई तो आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा।